आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और ये है मेरे जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ का 4th नंबर का वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊं कि वेरिएबल्स कैसे जावास्क्रिप्ट में बनाए जाते हैं और उनका क्या यूज़ है। तो वेरिएबल्स का जो यूज़ होता है वो हमें कोई वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ किया था। और वैल्यू जो हमारी इंटीजर टाइप की हो सकती है, डेसिमल टाइप की हो सकती है और हमारी कैरेक्टर टाइप की भी हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक HTML डॉक्यूमेंट बना के रखा है, उसमें एक एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की फाइल को जो है मैंने लिंक करके रखा है, जिसका नाम मैंने test.js दिया और इस HTML पेज को मैंने एक ब्राउज़र में ओपन भी करके रखा अपने में। तो अब मैं सबसे पहले तो ये test.js में जाता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके आपको दिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए जो कीवर्ड आपको यूज़ करना होता है वो है वेर करिए, उसके बाद अपने वेरिएबल का कोई भी नाम लिखिए और फिर इक्वल टू लगा के उसमें कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया और संदीप मैंने लिख दिया, फिर सेमी कॉलन लगा दीजिए। और ये सेमी कॉलन लगाते हैं आप हर स्टेटमेंट के बाद, ये ऑप्शनल होता है। लेकिन अगर आप एक ही लाइन पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो आपको सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, तब ये कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन ऐसे अगर आपको को जो है सेमी कॉलन बार बार जो है आप लगा लीजिएगा, इससे जो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको कोई। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल बनाना है। अब मैं आप इस वेरिएबल को जो आउटपुट में दिखाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे इसके लिए डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा, फिर डॉट, फिर राइट लिखना, फिर ब्रैकेट के अंदर इस वेरिएबल का मैंने नेम लिख दिया। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ये वेरिएबल कंप्लीट हो गया। ये देखिए इसके आउटपुट में संदीप दिखा दिया। अब नेक्स्ट एक और तरीका वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, उसका ये तरीका है कि आप जो है ये वेर को लिखे ना, केवल आप वेरिएबल का नाम लिखें और उसका इक्वल टू लगा के उसमें वैल्यू असाइन कर दीजिए। तो ऐसे भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसमें जो होता है कोई डेटा टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर आपने पहले सी को पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि इंटीजर डेटा टाइप होता था, फ्लोट होता था, आपका कैरेक्टर होता था। तो जावास्क्रिप्ट में ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं होता है। दूसरी एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने नेम लिखा और उसके बाद फिर मैंने नेम में एक टेक्स्ट को जो है इनपुट कराया कि स्ट्रिंग को। अब मैं इस नेम सेम इसी वेरिएबल पर जाके जो है मैं एक नंबर को स्टोर करा देता हूँ। उसके बाद फिर मैं इसका आउटपुट करता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट लिखा और उसके बाद फिर ब्रैकेट में गया, फिर से मैंने नेम लिखा और उसके बाद ये सेमीकोलन लगा दिया। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख रहे हैं और उसके अंदर आप जो है जैसे आपने आउटपुट में वेरिएबल लिखा, उसके बाद आप इसमें और कुछ टेक्स्ट को जो है ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको प्लस का यूज़ करना है। उसके बाद जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना है, जो भी है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। तो इस तरीके से जो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो है आप जो है एक से ज़्यादा टेक्स्ट को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता था। अब ये देखिए वेब पेज में इस समय ये आउटपुट आ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले जो मैंने नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसमें मैंने संदीप अपना नाम लिखा, उसके बाद मैंने उसको आउटपुट कर दिया। उसके बाद फिर मैंने उसी सेम वेरिएबल पे नंबर को स्टोर करा के उसको भी आउटपुट कर दिया। तो ये दिखाने का मेरा जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक वीकली टाइप्ड लैंग्वेज है। और इसका मतलब ये होता है कि जिसमें डेटा टाइप होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। मतलब आप एक वेरिएबल बनाते हो, उसमें आप स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करा देते हैं और बाद में जाके आप उसमें इंटीजर वैल्यू भी स्टोर करा सकते हैं। और जिन लैंग्वेज में आप ऐसा नहीं कर सकते उन्हें स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल बनाना है और जो है उसका यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। और अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा आप कोई भी सवाल हो तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।